लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड में अब आपको करना क्या चाहिए। और कल ही हमने आपको बताया था, हमारे चैनल पर तमाम बड़े एक्सपर्ट आए थे जो ये कह रहे थे कि बाजार जल्द ही 30,000 के स्तर को टच कर सकता है। उसमें से एक नवीन मासूर भी थे, एंजल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर, जो अभी भी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ एन प्रसाद भी हैं, बेंगलुरु से nprasad.net के सीईओ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नवीन, कल ही अपनी बात हो रही थी, आपने कहा था कि 30,000 का लेवल मार्केट जल्द टच करेगा और कल ही बाजार ने 30,000 के लेवल को टच किया। आज प्रॉफिट बुकिंग है, अब आपको गोल्ड की चाल क्या दिख रही है? थोड़ा सा तेजी अभी भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में हालात हैं, थोड़ा सा टेंशन चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स में। rupee factor and dollar factor, the currency factor playing a critical role, and also the safe haven demand is coming into gold. So I think the markets may see further movements on the upside. अब जो कल क्लोजिंग हुई वो तकरीबन 29,800 के आसपास की क्लोजिंग है मृत्युंजय, और 30,000 के लेवल दिख सकते हैं। इवन ऑन द इंट्राडे चार्ट्स वी कैन सी अराउंड 200-300 रुपीज अपसाइड। तो मेरा मानना ये है कि 30,000 के लेवल के आसपास कुछ हद तक मार्केट जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द फंडामेंटल रीजंस। रिस्क अवर्सनेस भी आ गई है मार्केट में और सेफ हेवन डिमांड उसके चलते गोल्ड में बन रही है, जिसकी वजह से हमने तेजी देखी। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, जैसे मैंने कहा, तो उस डेप्रिसिएशन की वजह से भी जो डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज हैं उसको फायदा हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि तकरीबन 29,650 के लेवल के आसपास अगर इंट्राडे में किसी को ट्रेड करना है तो करना चाहिए। बट स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा जरूर, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। बिल्कुल। तो स्टॉप लॉस लगा के 29,400 या 450 का लगा के टारगेट जो है ऊपर की तरफ तकरीबन 30,000 के देखे जा सकते हैं। आज मार्केट्स जो है वो थोड़े से नीचे खुले हैं, प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मेरा मानना यह है कि तकरीबन 29,500 या 30,000 के लेवल के आसपास एक दिन तक भाव रह सकता है, 29,000 के आसपास रह सकता है। ओके, एन प्रसाद, आपका कमेंट क्या होगा बुलियन मार्केट के ऊपर? जोरदार तेजी के दौर में मार्केट आया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी तेजी कल देखने को मिली थी। करीब $50 तक भाव बढ़ गए थे और 1250 के स्तर को तोड़ दिया था। आज हालांकि प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। अब आपका आउटलुक गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या है? देखिए, गोल्ड में मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा था शुरुआत से, दिस इट हैज एंटर्ड इनटू अ सेक्युलर बुल ट्रेंड। जो गोल्ड की साइकिल होता है, टेक्निकल पैटर्न होता है, इट वाज इनटू 2 years करेक्शन मोड में था। जो इंटरनेशनल और इंडियन में जो रैली जो 16 साल की एक साइकिल होता है, उसमें 8 years का अप साइकिल का बाद 1-2 साल की करेक्शन आया था। गोल्ड हैज एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म सेक्युलर गुड ट्रेंड अगेन। सी, वो अनडाउटेड है, लेकिन उसमें क्या है, अभी जो रैली आया है, इट इज सो ऑलवेज मैं आपका वर्ड यूज करता हूँ, हायर देन एक्सपेक्टेशन, बिलो एक्सपेक्टेशन। तो वही हो रहा है। और जो एक्सप्लोजन कल हुआ है 1,500 रुपीज की जो रैली आया है, इसका बाद इट इज टाइम टू बी कॉशन। देयर विल बी वो वैक्यूम जो हुआ है, जो अक्यूमुलेशन नहीं एक्सप्लोजन हुआ है, वो थोड़ा हद तक थमेगा, वो रैली थमेगा, कंसोलिडेट होएगा। जो टेक्निकली पैटर्न है फ्लैट बन रहा है, तो इधर एक कंसोलिडेशन होएगा 29,300 and 30,000 के बीच में। ठीक है। नवीन, चांदी के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? कल चांदी के मार्केट ने भी 38,000 के स्तर को पार किया था। हालांकि गोल्ड के मुकाबले चांदी की रफ्तार थोड़ी धीमी है। इस काउंटर में आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में? मृत्युंजय, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चांदी है वो दोनों बेस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल भी और प्रेशियस मेटल भी है। कल जो तेजी देखी गई थी वो खासकर प्रेशियस मेटल की तरफ से देखी गई थी, क्योंकि चांदी अगर आप देखें तो प्रेशियस मेटल में कल हमने गोल्ड में तेजी जो देखी उसकी वजह से चांदी में भी तेजी है। पर बेस मेटल पैक अभी भी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है। जब तक चाइनीज इकोनॉमी में सुधार नहीं होगा। ऑल ब्लू कल हमने देखा था कुछ बेस मेटल जैसे निकेल हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और तो कॉपर भी फ्लैट ही था। तो मुझे लगता है चाइना फैक्टर वुड बी अ क्रूशियल फैक्टर फॉर द बेस मेटल्स एंड व्हिच मे इम्पैक्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिल्वर, नॉट एज प्रेशियस मेटल। बट अगर बाइंग करना चाहिए, अगर इंट्राडे में कॉल लेना तो बाई करना चाहिए मार्च का 37,900 और 38,000 के लेवल के आसपास। 37,500 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड 38,600 के लेवल के आसपास टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। आज क्रूड के मार्केट में जोरदार तेजी है, करीब 5% की तेजी आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI और ब्रेंट क्रूड में, और NCF पर करीब 3% की तेजी है। 1900 के ऊपर है मार्केट। क्या आपको लगता है एन प्रसाद की क्रूड की तेजी अभी कंटिन्यू रहने वाली है, या फिर आपको लगता है कि आज जिस तरह से मार्केट ने रफ्तार पकड़ी है ये रफ्तार कंटिन्यू नहीं रहेगी और बाजार में हायर लेवल से सेल करके चलना चाहिए?
देखिए, क्रूड में अभी एक बॉटम में कंसोलिडेशन होना बाकी है. इट इज क्लियरली ट्राइंग टू मेक ए बॉटम अराउंड $25-26. उधर से ये बाउंसेस आना, ये टेक्निकल रिबाउंड्स है, ये बेयर मार्केट की एक डेड कैट बाउंसेस है. अनटिल अनलेस वो थोड़ा दिन कंसोलिडेशन मोड में होके एक्सप्लोजन जैसा गोल्ड की हुआ था ऐसा होगा, तब तक इसको रैली नहीं किया जा सकता. वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टू अराउंड 2000 लेवल्स तक एक बार इंडिया में देख सकते हैं. लेकिन ये लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बॉटम फॉर्मेशन लेवल है. इधर रिस्क रिवार्ड रेशियो में वो जिसको भी शॉर्ट करेंगे इंडिया में, मैं हर बार बोलते आया हूं, बिकॉज ऑफ करेंसी का शॉर्टर्स को फायदा नहीं होगा. ओके एन प्रसाद, नवीन माथुर जी, आपका कमेंट क्या होगा क्रूड के ऊपर? फंडामेंटल के मोर्चे पर यह बदलाव आया है कि जो एक ओपेक की तरफ से एक बयान आया है कि हो सकता है कि उत्पादन कटौती के मुद्दे पर कुछ सहमति बन जाए, और ये संकेत मिले हैं, हालांकि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है. ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा मार्केट के लिए, और ऐसे में रैली कंटिन्यू रहने वाली है? सचिन जी, अगर आप देखें तो एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले भी ऐसी ही बात हो रही थी, जब नॉन ओपेक मेंबर्स और ओपेक मेंबर्स के बारे में चर्चा हो रही थी कि ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स जो है थोड़ा सा ओपेक मेंबर्स को, पर्टिकुलरली सऊदी को प्रेशराइज करेंगे फॉर प्रोडक्शन कट्स, व्हिच डिडंट हैपन. इवन रशिया परसुएडेड बट व्हिच डिडंट हैपन. सो आई थिंक दीज आर स्टिल द क्वेश्चन मार्क्स व्हिच आर लार्जली बीइंग रिवॉल्विंग अराउंड. और उसके चलते सेंटिमेंट्स या न्यूज बेस्ड सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसमें हम तेजी या मंदी देख रहे हैं. उन्हीं सेंटिमेंट्स की वजह से 10 दिन पहले क्रूड ने $35 भी टच किया, फ्रॉम द लो ऑफ $26. तो ये मतलब कि जब तक नहीं हो, जब तक ये कहना गलत या सही नहीं होगा कि ये होगा या नहीं, पर मेरा मानना ये है कि इस लेवल्स $30 के आसपास हम देख रहे हैं क्रूड कंसोलिडेट होता है, और उन्हीं लेवल्स के आसपास लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में ट्रेड करेगा. अपने अंदर से न्यूज जो है वो रियली एक्शन में कन्वर्ट नहीं है. एन प्रसाद, बिल्कुल संक्षेप में नेचुरल गैस के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? नेचुरल गैस में वो भी एक दायरा में ट्रेड करेगा, थोड़ा सा मजबूती 1% के, दैट कैन इंप्रूव अप टू 2%, अनदर 1% की तेजी आ सकता है, बट बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एन प्रसाद आपका, और नवीन माथुर आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बाजार की चाल आगे क्या होगी. तो फिलहाल इस अपडेट में इतना है.